एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? वेल, एवरीवन इज ओके ना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी टाइप ऑफ तकलीफ, यू कैन टेल मी गाइस। वैसे तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, बस स्टिल शेयर कर दो, क्या पता दुख बांटने से कम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बताओ क्या चल रहा है। एंड या सिंगल लोग कैसे हो आप सभी लोग? यू नो गाइस, मैं आप लोग के बोलती रहती हूँ, बट स्टिल यार मैं बता रही हूँ मैं सिंगल क्यों हूँ। डोंट भाई, ऐसे सीरियस हुआ करो यार। जब मैं बोलती हूँ मैं सिंगल हूँ तो डोंट थिंक कि आई एम मैं जोक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ ना बाबा। आई एम 100% सिंगल। कल पता है एक मैडम ने मुझे कमेंट किया एंड शी इज आस्किंग लाइक आप सिंगल हो क्यों, आप झूठ बोल रहे हो, दिल्ली में कौन लड़की सिंगल रहती है? भाई मैं रहती हूँ, मैं हूँ वो लड़की। दैट्स मी ब्रो, दैट्स मी। डोंट मतलब मेरी बात पे तो बिलीव ही नहीं करते यार, ऐसे धोखा दे रहे हो तुम लोग मुझे। मैंने उनको बोला कि मैम मैं सिंगल हूँ एंड उसका रीजन है। एंड उसका गंदा वाला सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग रीजन ये है कि मैं मोस्ट मतलब दुनिया की सबसे सबसे ज्यादा अनरोमांटिक पर्सन हूँ। लाइक अनेस्ट रोमांटिक पर्सन एवर। भाई रोमांस का मुझे कुछ भी नहीं आता। कहाँ से ही किसी को अप्रोच करूंगी या कोई मुझे अप्रोच करेगा? यू नो समटाइम्स लाइक अगर किसी का मन भी किया कि या हाय हेलो ये वो समथिंग ऐसा कुछ हो, आई विल बी लाइक क्यों कर रहे हो बेटा, क्यों कर रहे हो, मत करो। मेरा कोई मन नहीं है करने का। एंड मैं एंजॉय करूंगी, मजे लूंगी, मस्ती करूंगी, देन इग्नोर, टाटा बाय बाय, सी यू नेवर। ऐसा वाला है मेरा। यार मुझे ना गाइस रोमांस सीखना है। समटाइम्स मैं अपनी स्टोरीज सुनती हूँ ना, जैसे रोमांटिक वाले पार्ट्स में रिकॉर्ड करती हूँ ना, आई वाज लाइक कि क्या ये मैं थी? बिकॉज आपको पता होगा ना गाइस, जैसे कि स्टोरी रिकॉर्ड करने से पहले ना हमें वो पूरे सीन्स को माइंड में क्रिएट करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैं सोचती हूँ रोमांटिक चीजें। लाइक अगर मैंने अपनी लाइफ के बारे में से सोच लिया होता ना भाई, अभी मेरा 4-5 साल का रिलेशनशिप चल रहा होता मार्केट में नया मस्त। बट नहीं, रोमांस आते कहाँ है दीदी को? दीदी को सब कुछ आता है, दीदी को रोमांस के अलावा सब कुछ आता है। एंड आई नो आप लोग भी ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे नमूने होंगे। भाई मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा होता है, नॉर्मल है, कोई नहीं। एंड मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा रोमांटिक है, मुझे समझ आता है मैं कैसे पैदा हो गई। पहली बात तो ये लाइक मम्मी पापा दे आर सही, मतलब मस्त है एक दूसरे के लिए। अभी भी उनका मतलब फ्लर्टिंग्स लाइन एंड ऑल ये सब चलती रहती है बीच बीच में, कभी भी रैंडमली शुरू हो जाते हैं लोग। अब मुझे देख के मतलब फील होता है कि मैं शायद ही सच में अडॉप्टेड हूँ। मेरा भाई सही कहता है, क्योंकि उसकी भी मतलब अच्छी खासी रोमांस लाइफ चल रही है मेरी छोड़ के। सो लीव दिस बकवास ऑल एंड ऑल। मैं बता दिया मैं सिंगल की हूँ। मैम आप अगर स्टोरी मेरी सुन रहे हो तो आप भी सुन लो, मैं सिंगल की हूँ। ओके, रात को मैं सो गई थी, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था, दैट्स वाई। ओके, सुनाओ अभी स्टोरी पे आते हैं। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो माही है साक्षी और अपनी छोटी बहन के साथ गई थी मॉल शॉपिंग करने के लिए। या शॉपिंग बिकॉज आज आई मीन संडे था, स्टोरी में संडे था। सो वो लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग वॉपिंग किया उन लोगों ने, मस्ती उस्ती की। मतलब बेसिकली तो भाई साक्षी और उसकी बहन की छोटी वाली की इतनी अच्छी ज्यादा बॉन्डिंग बन गई थी, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे। भले एज गैप हो तो क्या हुआ, बट बॉन्डिंग दोनों की एकदम एक हो गई थी, थिंकिंग एक हो गई थी, दोनों को एक ही चीजें पसंद आती थी, एक ही कारनामे करने थे दोनों को। हर प्रकार की चीजें उन्होंने खरीदी भाई। हर स्टोर में जाके उनका था कि ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के सामान खरीद रहे थे वो लोग। और हमारी जो माही थी उसने 2-3 कपड़े लिए थे, ज्यादा कुछ खास नहीं, मतलब सिंपल अच्छे खासे कपड़े लिए थे अपने लिए, मम्मी पापा के लिए, भाई के लिए, सब भाभी के लिए, सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए बोल सकते हो उसने कपड़े लिए। बट ये दोनों मैडम ना, अपने लिए भाई जितना हो सके उतना बैग में भर लो, ऐसा था इनका। इन लोगों ने अंधाधुंध शॉपिंग की, बहुत सारी शॉपिंग्स करने के बाद ये लोग गई थी एक ऐसे स्टोर में जहाँ पे इनको कोई प्रोडक्ट लेना था। बेसिकली हमारी साक्षी और माही की छोटी बहन गई थी, साक्ष माही ने उनको मना करके वो चली गई थी एक लाइब्रेरी में, और वहां उससे मुलाकात हुई थी वीरा से। सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ बुक्स गिरने वाली थी माही पे, एंड वीरा वहां पे टाइम पे पहुंच गई थी। एंड मैंने स्टोरी में पे रोक दी थी। अब नाउ आगे स्टोरी कंटिन्यू करते, ओके। सो वीरा जो थी उसने बेसिकली माही को सेफली सिक्योर करके बचा लिया था, और उसने माही से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया था, बिकॉज वीरा को समझ नहीं आता जब जब माही उसके करीब रहती, आई मीन जब जब माही उसके बहुत ही ज्यादा करीब आती थी, या फिर बोल सकते हैं कि उसे टच करती थी। बेसिकली फर्स्ट टाइम टच था आज उनके बीच एक दूसरे से। बट भाई उसकी जो सांसें थी एक पल के लिए रुक जाती थी, लिटरली। कभी इमेजिन करना क्रश हो आपकी तो ऐसा होता है, ओके। सो वीरा का सेम ऐसा ही था। तो वो माही से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती है, एंड जो माही है वो पूछती है वीरा से, मतलब आर यू ओके, बिकॉज
माही ने बेसिकली वीरा ने बेसिकली आके ना भाई को एक प्रकार से हग टाइप का कर लिया था, सिक्योर कर लिया था अपनी बाहों में कि बुक्स उसके ऊपर गिरे, माही बच जाए। सो या बेसिक सी बात है, वीरा के ऊपर सारी बुक्स गिरी थी। जो माही है बड़े ही कंसर्न के साथ पूछती है, मतलब आर यू ओके ना, लगी तो नहीं ना ज़्यादा? एंड जो वीरा है ने कहती नो नो आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आपको तो नहीं लगी ना, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं यहीं पे मेडिकल शॉप है, चलें दवाई ले लेते हैं। जो माही है ना वो स्माइल करती है और कहती है नहीं ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक आपको लगी हो अगर तो हम चल सकते हैं। जो वीरा है कहती नहीं आई एम ओके। जो माही है वो थोड़ी देर, मतलब अब इन दोनों आगे क्या बोले, लाइक ना दोनों एक दूसरे को जानते हैं। माही बेसिक सी बात है, इतना तो जानती है कि सामने वाली लड़की बहुत ही बड़ी बदमाश है। एंड वीरा इज लाइक कि भाई पता नहीं क्यों पहले ऐसी लड़की है माही, जिसके सामने आते है उसकी बोलती बंद हो जाती है, बात ही नहीं कर पाती है, ऐसा है उसका। सो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सीन हो रहा होता है। सडनली जो माही वो कहती है वेल थैंक यू, आई मीन आपने बचा लिया मुझे, थैंक यू सो मच। जो वीरा ने कहती नो 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 प्रॉब्लम, एक्चुअली मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सो मैंने देखा आपके ऊपर बुक्स गिरने वाली थी, सो मैं आ गई बचाने के लिए, नथिंग सीरियस। जो हमारी माही है वो कहती है कि या आई नो बट स्टिल थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप बुक्स भी पढ़ती हैं। जो हम वीरा है वो कहती है क्यों, मैं बुक्स क्यों नहीं पढ़ सकती? जो माही ये कहती नो नो नो, आप पढ़ सकती हैं, आपको जितनी बुक्स पढ़नी है आप पढ़ो, बट आई मीन मतलब आपकी ऐसी एक पर्सनैलिटी टाइप की है, लाइक देख के जैसे लगता नहीं कि आप बुक्स वुक्स पढ़ती होंगी। जो वीरा है अपने आप को देखती है ऊपर से नीचे तक और कहती है कि यार ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ एंड अगर कभी हो सके तो मेरे घर आना, दुनिया भर की बुक्स रखी हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। बुक्स एंड ऑल ये सब अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, और रियल लाइफ से ना जो हमारी बुक्स होती हैं ना हमें कोसों दूर लेके चली जाती है एंड बहुत अच्छा लगता है। जो माही है कहती है आई कांट बिलीव कि मैं उसी वीरा से बात कर रही हूँ जिससे के बारे में पूरी सोसाइटी ऐसी बातें कर रही हो, और किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बुक्स के बारे में। आई एम जेन्युइनली सरप्राइज। जब वीरा है ना कहती है देखिए सोसाइटी वालों का क्या है, एक का दो और दो का चार करके बताती हैं, बट ये तो सच है ना, बिकॉज बुक्स मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, बचपन से मैं बुक्स पढ़ती आई हूँ, बुक्स के हर चीज़ पता है मुझे। सो मुझे पसंद है बुक्स। और वैसे भी आज मैं आरव माय फ्रेंड, आरव शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, जिससे आप उस दिन गैरेज में मिली थी, एक लड़का था ना वो, उसकी सिस्टर उसके लिए कुछ बुक्स लेने आई थी, दैट्स इट। और सच कहूँ तो मेरे पास एक भी बुक्स नहीं है और मुझे ज़्यादा बुक्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, 2-3 बुक्स ही हैं घर पे, आई एम जस्ट जोकिंग। ऐसे सीरियस होकर शॉक फेस मत दो मुझे। जो माही थी ना वो उसको घूरती है, लाइक ये मज़ाक करने का टाइम था। हाँ, एंड जो वीरा है कहती है सॉरी मैं मज़ाक सच्ची में कर रही थी, बिकॉज़ आई नो मेरी क्या इमेज है सोसाइटी में, और ऑब्वियसली आप लोग नए हो तो पूरी सोसाइटी वाले ना आपके घर पे जा जाके मेरी तारीफ़ की होगी, सो आई जस्ट वांट टू यू नो थोड़ा बहुत मस्ती टाइप एंड ऑल। वैसे प्लीज़ सीरियस मत होना। एंड इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक आपको बुक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो ये अपना फ़ोन निकालती है वीरा और उसमें से कुछ बुक्स की इमेज दिखाती है और कहती है ये बुक्स मुझे चाहिए थी, आई मीन आरव की सिस्टर को चाहिए, तो यही बुक्स लेने के लिए मैं आई थी, अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो माही है कहती है वैसे तो मुझे लेट हो रहा है बट आपने मेरी हेल्प की, आई मीन मुझे बचाया आके, सो आई कैन हेल्प यू। अब वो वीरा के हाथों से फ़ोन लेती है और माही के हाथों में जितने भी फ़ोन्स सॉरी बैग्स थे ना और बुक्स थी, बेसिकली उसके हाथ में 2 बैग्स थे और 3-4 बुक्स थी, वो सब वो वीरा के हाथों में देती है और वीरा भाई पकड़ लेती है आराम से, लाइक हाँ, आराम से उन बुक्स को पकड़ लेती है वो। और वो दोनों वहाँ से स्टार्ट करते हैं बुक्स को ढूँढना जो बेसिकली उस लड़की को चाहिए थी। वीरा पीछे-पीछे चल रही होती है माही के और माही
एक-एक जगह पे जा के बुक्स चेक कर रही होती कि कौन से बुक्स चाहिए, क्या है। एंड माही को जनरली बुक्स एंड ऑल इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी भाई, किताबी कीड़ा टाइप की लड़की थी वो। सेम लाइक मी गाइस। सो या वो हर बुक्स निकालती है, करीब 6-7 बुक्स निकालती है। वो सारी बुक्स निकाल के एक साइड टेबल था वहाँ रखती है। जब वीरा उस बुक्स को देखती है, वो कहती है, "बस इतनी बुक?" जो माही ये कहती है, "हाँ, इतनी बुक्स यहाँ पे हैं अवेलेबल। आई थिंक बाकी बुक्स यहाँ नहीं है। या तो आप ऑनलाइन कर लो या कहीं और चेक करना है तो कर लेना।" जो वीरा है कहती वैसे ये जितनी भी बुक्स हैं, आई मीन सारी किस चीज़ के लिए है? आई डोंट थिंक कि मतलब स्टडी से रिलेटेड होंगी ये बुक्स। जो माही है वो कहती है आधी बुक्स स्टडी से रिलेटेड है, आधी 1-2 रोमांटिक हैं और 1-2 ऐसे ही नेचुरल्स चीज़ों के बारे में। जो वीरा है कहती ओके गॉट इट। वही कहूँ, अभी उम्र ही क्या है प्यार और करने की, हाँ? अभी थोड़ा ना टाइम है ये सब करने का, अभी स्टडीज़ पे फ़ोकस करने का टाइम है। स्टडीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए अभी बच्चों को। जो माही है ना कहती है, "क्यों? कितनी एज है अभी उस लड़की की?" जवीरा कहती है मेबी 15 या 16 ऐसी एज है। जो वीरा कहती है सॉरी जो माही है वो कहती है ओके गुड, आई मीन सही एज है। उस एज के अकॉर्डिंग ये बुक्स से कुछ ठीक है, बट देखना स्टडीज़ से भी फ़ोकस रहे उनका। जवीरा कहती है 100%। अब वो बुक्स चेक करने लगती है और जो माही है ना वो वीरा के बगल में खड़ी होके अपनी जो बुक्स थी वो देख रही होती है, सारी जितनी भी उसने पसंद की हुई बुक्स थी वो चेक कर रही होती है। सडनली जो वीरा है ना माही की तरफ देखती है और कहती है वैसे एक बात पूछूं, आपको बुक्स की ज़्यादा नॉलेज है ना, मतलब पता ही होगा कि कौन से बुक्स किसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। जो माही है उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं मतलब उतना नहीं है, बट हाँ इतनी बुक्स तो मैंने पढ़ी है कि मुझे पता है कि वो बुक्स किसके लिए बनी है। जो वीरा है कहती है तो कैन यू रिकमेंड मी सम बुक्स लाइक समथिंग जिससे इंसान का गुस्सा शांत हो सके। जो वीरा है कहती है कि आई मीन ऐसी बुक्स चाहिए जो एक क्रिमिनल के लिए बनी हो, लाइक जो अपने पास्ट को भूलना चाह रहा हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा हो, कुछ नया करना चाह रहा हो, ऐसी बुक्स हैं यहाँ पे। जो माही है ना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हाँ हर इंसान के लिए बुक्स बनी है, आपके लिए भी बनी होगी, जस्ट वेट। अब वो एक कॉर्नर में जाती है, वहाँ से 2-3 बुक्स लेके आती है, वीरा को देती है और कहती है ये बुक्स, ये पढ़ो आप। आई मीन आई डोंट थिंक कि ये क्रिमिनल्स के लिए बनी है, बट ये बुक्स बेसिकली उनके लिए बनी है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। एंड यू नो हर वक़्त लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा दिखाना, सामने वाले पे अपना रौब दिखाना, ये सारी चीज़ें हमें इंसान मतलब हीरो या कुछ भी नहीं बनाती हैं। जब सिचुएशन ज़्यादा हीटेड हो ना तो पेशेंस ही हमारी जो असली ताकत है वो दिखाता है। अंडरस्टैंड? जो वीरा है ना उसकी बातें सुन के भाई लाइक बच्चे की तरह अपना सर हाँ मिलाती है कि अंडरस्टैंड 100% अंडरस्टैंड। एंड जो माही है कहती है अच्छा एक काम करो, आप ये सारी बुक्स पढ़ लो एंड मैंने ये सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, पढ़ लेना एंड देन मुझे बताना कि इस बुक से आपको क्या फ़ील हुआ। अगर अच्छे मतलब बुक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आपको शायद अच्छी मोटिवेशन मिली है तो देन आई विल रिकमेंड यू सम अदर बुक्स। व्हाट से? जो वीरा कहती हाँ हाँ ओके आई एम ओके डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 2-3 दिन में बताती हूँ बुक्स से क्या रिलेटेड मतलब नॉलेज मिली है क्या नहीं। वैसे फर्स्ट कौन सी बुक पढूँ मैं? लाइक 2-3 बुक्स हैं तो पहले कौन सी करूँ? जो माही है उसके हाथ से बुक्स लेती है और चेक करती है और कहती है ये वाली पहले पढ़ना और इस वाली बुक में ना थोड़ा-सा हिंट देती हूँ मैं, इसमें ना आपको बेसिकली लाइफ के बारे में बताएगा, लाइक लाइफ क्या होता है और शांति, गुस्सा कम करने सारी चीज़ें आपको सिखाएगा इसमें। ओके? तो पहले ये बुक कंप्लीट करो
और देन मुझे बताना कि क्या हुआ, स्टोरी कैसी लगी, ओके? और वीरा कुछ कहे उससे पहले ही माही का फ़ोन रिंग करने लगता है। जब माही अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन रिसीव करती है और देखती है कि साक्षी का कॉल आ रहा है, और वो वीरा की तरफ देखती है और कहती है, वेल थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मेरी फ्रेंड्स कॉल कर रही हैं। सो बाद में मिलते हैं, बाय। और वो अपनी बुक्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जो वीरा है, वो वहीं खड़ी रहती है, माही को जाते हुए देखती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, वीरा, उसको एक सुकून सा मिला था और बहुत ही अच्छा लगा था। जिस तरीके से माही ने उसे ट्रीट किया, बात की, और जिस तरीके से वो एक अनजान इंसान की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। उस इंसान की हेल्प करने को तैयार होगी जिसके बारे में पूरी सोसाइटी ने उसे ना जाने क्या-क्या बोला होगा, कि वीरा ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, क्रिमिनल है, ये है, वो है। स्टिल वो उसकी हेल्प कर रही है। व्हाई? बिकॉज़ वीरा ने उसकी सिर्फ़ एक बार हेल्प की थी। दैट्स इट। एंड ऐसी लड़कियाँ बहुत ही रेयर होती हैं। सो जो वीरा है, सारी बुक्स लेती है और अपनी वाली बुक्स के अलग पैकिंग करवाती है, और जो आरव की बहन के सिस्टर, मतलब बहन के बुक्स थी, उनकी अलग पैकिंग करवाती है, पेमेंट करती है और वहाँ से निकल जाती है। और जैसे वो बाहर निकलती है ना, देखती है कि हमारी जो माही है, अपनी दोनों सिस्टर, आई मीन अपनी फ्रेंड और एक लड़की और है, बिकॉज साक्षी के बारे में वीरा को नहीं पता। सो वो बाहर निकलती है और देखती है कि तीनों मॉल के बाहर खड़े हैं, और किसी-किसी, मतलब आपने देखा होगा ना गाइस, कुछ शॉपिंग मॉल्स के सामने, आई मीन लाइक रियली सामने कुछ शॉप्स लगा, मतलब शॉप्स के होते हैं दुकान, छोटे-मोटे टपरी टाइप के दुकान, जहाँ पे बहुत ही अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें मिलती हैं, मतलब सस्ते में मिलती हैं। एंड जनरली जो मॉल के अंदर मिलती है ना, वो उससे 2 गुना, 2 क्या ना, 10 गुने ज़्यादा टेस्टी होती है। यू शुड ट्राई समटाइम्स, लाइक रियली। मॉल्स के बाहर वाली चीज़ें, कि मॉल्स के अंदर का जो खाओ वो उतना पसंद नहीं आता भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता पसंद। मैं चाहती हूँ अगर कभी जेन्युइनली जाऊँ, तो मॉल के बाहर एक अंकल हैं, उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, वो गोलगप्पे बेचते हैं, लिटरली दुनिया के बेस्ट गोलगप्पे बेचते हैं। यू शुड ऑल्सो ट्राई। मॉल में शो ऑफ करने के क्या ही फ़ायदा, फालतू में पैसा बर्बाद, टेस्ट भी नहीं आता। सो या ट्राई करना। सो इधर जो हमारी माही है, वो और उसके फ्रेंड्स मॉल के बाहर एक टपरी टाइप का था, वहाँ पे चाट ओट, गोलगप्पे-वोलगप्पे की दुकान लगी हुई थी, उसके यहाँ खड़ी थी, और दोनों तीनों बेसिकली बड़े ही प्यार से गोलगप्पे-वोलगप्पे खा रही थी, एन्जॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, और फ़ोटोज़-वोटोज़ क्लिक कर रही थी। और उनको देख के ना, वीरा के फेस पे एक सच्ची वाली स्माइल आ जाती है, लाइक रियली सच्ची वाली स्माइल आती है। एंड देन वो पार्किंग लॉट में जाती हूँ, अपनी बाइक पे बैठती है, एंड वहाँ से निकल जाती है, और निकलने से पहले एक नज़र एक बार और फेरती है माही पे, जो वहाँ खड़ी थी। और थोड़ा-सा आगे जाती हूँ, पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, अपना फ़ोन निकालती है, और जो एक इंसान को कॉल करती हूँ, बेसिकली एक लड़का रहता है, उसे कॉल करती हूँ, और वीरा मतलब माही के बारे में बताती है। कहती है कि देख, ये लड़की जब तक घर ना पहुँच जाए, तब तक इनका पीछा करना, और पीछा ऐसे करना कि ऐसे ना लगे कि तुम इनका पीछा कर रहे हो। आई मीन मुझे चाहिए लड़की सेफली घर पहुँच जाए, ओके? और जब ये घर पहुँच जाए तो मुझे कॉल करना, एंड डोंट मेक देम अनकंफर्टेबल। हुँ? एकदम इंसान की तरह, शरीफों की तरह बिहेव करना है, ओके? और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कॉल में, हुँ? और सामने वाला जो लड़का रहता है वो कहता है, "जी दीदी हो जाएगा", और वो फ़ोन कट कर देता है, एंड माही के पीछे लग जाता है एज़ अ सेफ्टी। पता नहीं क्यों, बट वीरा चाहती है कि माही सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसे। एंड यहाँ जो वीरा थी वो निकल जाती है। वीरा निकल के वहाँ से सीधे पहुँचती है आरव के घर, जो उसी कॉलोनी में था, उसी सोसाइटी में था, बट थोड़ा-सा दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। उधर जाती है और आरव के घर के सामने गाड़ी अपनी रोकती है, अंदर आती है, डोर बेल रिंग करती है, और सबसे पहले जो गेट था वो खोलती है आरव की बहन, जो वीरा को देखते ही बहुत बड़ी वाली स्माइल देती है, लाइक बड़ी से भी बड़ी वाली स्माइल देती है, और वीरा को टाइटली हग कर लेती है। जो वीरा है, कहती है, "वाह! इतना ज़्यादा मिस किया मुझे।" जो लड़की थी ना, वो कहती, "और नहीं तो क्या? आप आते ही कहाँ हो? आपके पास टाइम ही कहाँ है अब हमारे लिए?" एंड जो
वीरा है, वो कहती है टाइम, आप लोग के लिए तो टाइम है मेरे पास एंड आज संडे का दिन है, आप लोग के साथ स्पेंड करना है और क्या। एंड जो आरव की मम्मी है वो किचन से बाहर आती है और कहती है बेटा उसे अंदर तो आने दो, गेट पे ही रखना है क्या, बेचारी कब से खड़ी है, वीरा अंदर आओ। एंड जो आरव की बहन है वो हक ब्रेक करती है एंड जो वीरा है वो अंदर आती है लिविंग रूम में, वहाँ बैठती है। एंड जो आरव है वो रूम से बाहर निकल के आता है, कहता ओहो मैडम जी आ गई बड़ी जल्दी, कहाँ घूम रही थी, हाँ आप शायद 1 डेढ़ घंटे पहले आने वाली थी। जो वीरा है कहती कुछ नहीं, वो बस कुछ बुक्स लेने के लिए चली गई थी मैं। और जैसे ही बुक्स का नाम सुनती है ना, आरव की छोटी बहन कहती बुक्स, कैसे बुक्स। जो वीरा है कहती खुद देख लो, और उसे बुक जो थी उसके हाथ में वो फॉरवर्ड करती है, और जैसे ही वो बुक्स खोलती है भाई उसकी फेवरेट बुक्स थी उसके अंदर, उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वीरा पे लिटरली जंप करती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे बहुत दिनों से बुक्स लेने का मन था एंड आई लव यू सो मच। जो हमारी वीरा स्माइल करती है, कहती है आई नो तभी तो लेके आई मैं। एंड जो आरव है कहता है अच्छा ठीक है, ये वाली बुक्स तो उस छोटी के लिए लाई है, बट ये जो दूसरी वाली है ये क्या है, ये किसके लिए है। जो वीरा है कहती है कि ये मैंने सोचा कुछ बुक्स मैं भी पढ़ लूँ, थोड़ी सी जनरल नॉलेज हमारी भी बढ़ जाए। जो आरव कहता है क्या, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आई हो, नहीं नहीं तुम मेरी वीरा हो ही नहीं सकती ब्रो, क्या बोल रही है भाई, बुक्स पढ़ने की बात करी, नो 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 नो, कहाँ है मेरी वीरा, कहाँ है बताओ, तुम बताओ पहले मुझे बताओ तुम हो कौन। जो वीरा है ना उसी बुक से उसे मारते और कहते चुप रह, दिमाग ना खराब कर, ऐसे ही थोड़ी सी मतलब अच्छी लगी तो मैंने ले ली। एंड सडनली वहाँ पे एंट्री होती है आरव के डैड की, एंड आरव की जो मम्मी रहती हैं वो किचन में से कुछ जूस वूस लेके आती हैं वीरा के लिए, वीरा को सर्व करती हैं। जो वीरा कहती क्या आंटी आप भी ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे मेहमान हो। जो आरव की मम्मी है ना कहती है मेहमान नहीं बच्ची हो तुम मेरी, ओके, और इतनी धूप से आई हो थक गई होगी, लो जूस पियो। एंड वीरा जूस पीती है। और जो इधर आरव के डैड हो कहते हैं तो वीरा कैसे चल रहा है काम धंधा, सब बढ़िया ना, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रही। जो वीरा कहती नहीं नहीं अंकल कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब बढ़िया जा रहा है। एंड आरव अब अच्छा वो भी ठीक से काम वाम करने लगा है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है। जो आरव के डैड है ना वो कहते हैं समझ नहीं आता तुम्हें कितना थैंक यू कहें या कितना शुक्रिया कहें, तुमने पूरी ज़िंदगी बदल दी हम लोगों की, आई मीन क्या थे हम लोग और क्या बना दिया, ऑल थैंक्स टू यू। जो वीरा है ना कहती अंकल प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, जिस टाइम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था, एक गिलास पानी तक नहीं पूछने की हिम्मत थी, या फिर लोग मुझे भगा रहे थे, उस टाइम आप लोगों ने मुझे हेल्प की, मेरी केयर की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, थैंक यू सो मच। एंड जो भी मैंने किया ना आप लोगों के लिए वो तो कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। एंड देन ये लोग बैठ के बातें होते करते हैं, खाना पीना खाते हैं, और अगेन जब खाना पीना कंप्लीट हो जाए तो ये लोग अगेन हॉल में बैठ जाते हैं बातें होते करने के लिए। इधर जो आरव की बहन थी वो भी बैठी हुई थी बुक्स लेके अपनी, देख रही थी पढ़ उड़ रही थी। सडनली जो आरव की मम्मी होती है ना वो अपना फ़ोन निकालती हैं और कहती हैं वैसे मतलब वीरा गुस्सा मत होना, देखो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा भला हो ऐसा कुछ, तो क्यों ना एक लड़की है उसे देख लो एक बार, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो हम मना करते हैं। जब वीरा कहती है आंटी यार प्लीज मैंने आपको मना किया ना, नहीं करनी है मुझे शादी, और शादी ये सब नहीं मुझे नहीं करना। तो आरव की मम्मी ने अपने हस्बैंड की, सॉरी आरव की, हाँ वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आप ही समझाओ इसे, कब तक कुंवारी रहेगी मैडम, और दिन पे दिन एज बढ़ती जा रही है कम नहीं हो रही है, और बेटा आई नो आप सिंगल हो, कभी किसी लड़की से बात नहीं की, कभी किसी से मिला नहीं, कभी उस किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है आपने, बट लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और जैसे ही आरव ये सारी लाइन सुनता ना कि कभी लड़की से बात नहीं की, कभी हाथ तक नहीं पकड़ा, भाई साहब उसके गले में पता नहीं क्या अटकता है, वो खांसने लगता है, लाइक लिटरली खांसने लगता है। एंड कहता है कि मन में कि माँ आपने, मतलब खुद मन में कहता है कि माँ आपको पता नहीं है इसने लड़की का क्या क्या पकड़ा है, आई मीन किस एंगल से शरीफ लग रही है लड़की आपको, आपको पता नहीं है इसके कारनामे, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ इसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। जो वीरा है ना आरव को घूरती है कि बेटा तू ना कुछ कही हो,
अच्छी खासी इमेज बनी हुई है मेरी, बनी रहने दे। एंड गाइस मैं बता दूँ ये बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है। लाइक यार बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना दुनिया का सबसे बदतमीज़ इंसान होता है और हमारे पेरेंट्स के आगे वो एकदम सती सावित्री बोल दो कि लाइक मोस्ट इनोसेंट पर्सन एवर बन के मम्मी के सामने आ जाती है भाई, पता नहीं क्यों। एंड ऐसी इमेज है वीरा की उसके पेरेंट्स के आगे। जो वीरा की आरव की मम्मी ना वीरा के पास आके बैठती है, अपनी फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि बेटा ये देखो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शांत है, सुशील एकदम आपकी तरह। आई नो तुम गुस्से वाली हो, लड़ाई झगड़ा ये सब करती हो, बट ये लड़की ना बहुत ही अच्छी है और तुम इसके साथ मिलोगी, बातें करोगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार मिल तो लो, बहुत ही शरीफ है ये लड़की। जो वीरा थी ना वो कहती है कि देखिए आंटी प्लीज़, अभी अच्छा खासा बिज़नेस चलने लगा है, पैसे आने लगे हैं, थोड़ा-सा लाइफ़ सेटल हो जाने दीजिए। फिर मैं खुद आपके पास आऊँगी ना, सामने से कहूँगी कि मेरे लिए लड़की ढूँढो। अभी मुझे ये सब नहीं करना, प्लीज़ समझो। एंड आपको पता है ना, ये सब मुझसे नहीं होता। आई मीन लड़कियों से मैं दूर ही भागती रहती हूँ। तो आरव की मम्मी है ना वो वीरा के सर पे हाथ फेर कर कहती बताओ बच्ची, बट बेटा कभी तो कभी तो किसी लड़की को अपनाना पड़ेगा ना, कभी तो शादी होगी ही। कब तक लड़कियों से भागोगी हाँ? अगर कोई पसंद है तो बता दो, हम उसी से शादी करवा देंगे तुम्हारी। क्यों? और ये बोल के ना वो आरव के डैड की तरफ देखते हैं और उसके डैड है कहते हैं हाँ, बताओ कोई पसंद है तो हम चलेंगे बात करने। जब वीरा कहती नहीं कोई पसंद नहीं है मुझे एंड कोई लड़की नहीं है मेरी लाइफ में। जो आरव है ना वो कहता है हाँ माँ, हमारी वीरा की लाइफ में कोई लड़की नहीं है और हमारी वीरा इतनी शरीफ है ना, आज तक उसने लड़की की तरफ नजरें उठा के नहीं देखी। आई मीन लड़कियां होती क्या है उसे पता ही कहाँ है। बहुत शरीफ है हमारी वीरा। एंड वीरा ना उसे घूर के देखती है और कहती है आंटी आप एक काम क्यों नहीं करते, इस लड़की से उससे शादी करवा दो, बहुत ज्यादा ही लग रहा है इसको शादी करने का शौक चढ़ रहा है। जो आरव की मम्मी वो कहती कहाँ हमारी ऐसी किस्मत, उसने कसम खाई है जब तक तुम सेटल नहीं होगे तब तक वो सेटल नहीं होगा, क्या ही शादी करवाएं, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। और ये बोल के ना वो उठती हैं अपने पति के पास जाके बैठ जाती हैं। जो वीरा है कहती है आप चिल रहो, हो जाएगी हम दोनों की शादी, जब हमें करनी होगी ना हम करके आ जाएंगे, आपको आपकी बहू लाके पेश कर देंगे कि ये लो आपकी बहू, टेंशन ना लो चिल रहो। एंड जो इधर आ रहा है वो कहता है हाँ माँ चिल करो, और वैसे भी अभी एज ही क्या है हमारी, थोड़ी मस्ती उस्ती करने दो, एंजॉय करने दो, घूमने फिरने दो। एंड उसके बाद आप देखना आपकी बहू आपके सामने रहेगी। जो हमारी आरव की मम्मी है ना वो कहती है कि देखते हैं वो तो वक्त ही बताएगा कैसी बहू ला रहे हो तुम दोनों। और मैं बता दूं तुम दोनों को, मुझे एकदम अच्छी और सुशील संस्कारी बहू चाहिए, कोई भी एकदम शहरी नहीं चाहिए जो एकदम शॉर्ट्स पहन के घूमती हो, पार्टी करती हो, ड्रिंक्स करती हो, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बहू लेके आ रही हो तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। जो आरव और वीरा थी ना वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आएगी ऐसी बहू, बहुत ही संस्कारी बहू आएगी। एंड देन ये लोग बातें होते करने लगते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी बातें होते। इधर जो आरव है ना वो वीरा की तरफ देखता है और मतलब थोड़ी देर बाद बेसिकली आरव के मॉम डैड इन लोग का ना मूवी का प्लान बनता है, तो सब मूवीज वूवीज देखने के लिए बैठे होते हैं। जो आरव है वीरा के पास में बैठता है और कहता है कि सुन आज चलना है शाम को। जो वीरा है कहती है कहाँ, कहाँ जाना है। जो आरव है कहते हैं भाई भूल मत, आज पार्टी थी ना। जो वीरा है कहती ओ यार सॉरी दिमाग से उतर गया था, कितने बजे चलना है। जो वीरा है आरव है कहता है कि वही 7 बजे, और 7 बजे निकल जाएंगे, 8-8 बजे सब वहाँ पे मिल जाएंगे क्लब में। देन वही पार्टी मस्ती एंजॉय, खाएंगे पियेंगे, और हो सके तो किसी लड़की का हाथ भी पकड़ लेना। जो वीरा है ना वो हंसने लगती है और आरव को एकदम एक पंच टाइप का करते हुए कहती चुप रहे, अच्छी खासी इमेज है क्यों खराब करनी है यहाँ। तो आरव कहता है कि हाँ हाँ मेरी मम्मी को क्या पता बेचारी भोली भाली को कि क्या क्या नहीं इसने देखा है लड़कियों के बारे में, क्या क्या नहीं पकड़ा है, बदतमीज बेशरम, शर्म नहीं आती मेरी मम्मी के इनोसेंस का फायदा उठाते हुए। जो वीरा है ना वो हंसने लगती है। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल, सो कल बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंजॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना। एंड या हमारी वीरा बहुत ज्यादा शरीफ है गाइस, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा शरीफ संस्कारी भोली भाली लड़की है। ओके हंसना मत, बहुत मारूंगी। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।